अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 का आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 जिसका नेम था डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के लास्ट टाइम हमने क्वेश्चंस कुछ कंप्लीट किए थे 1 to 5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 से। क्वेश्चन नंबर 6 में आपकी स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक शिप है जिसमें आपके पास हाइट ऑफ मास्ट दिया गया है। मास्ट एक्चुअली होता है एक पोल, लाइक अ पोल, और वो पोल का काम होता है शिप को, जो किश्ती होती है पानी में जो चलती है उसको एक तरह से सपोर्ट देती है, उसको मास्ट कहते हैं यहाँ पे, पोल, लाइक अ पोल। तो उस पोल की हाइट दी गई है 9 सेंटीमीटर, यूनिट आपने साथ में लिखनी है। 9 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है। अगर कहते हैं आपके पास शिप की जो लेंथ है वो 12 मीटर हो, ठीक है। अब दूसरे केस में उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास शिप की जो लेंथ है वो 28 मीटर कर दी जाए तो आप ये बताओ कि पोल, जिसको आपने मास्ट बोला है, उसकी हाइट कितनी हो सकती है जो वो 28 मीटर लेंथ ऑफ शिप को सपोर्ट कर सके, सहारा दे सके। ठीक है बच्चे, तो फर्स्ट केस में हाइट ऑफ मास्ट 9 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ शिप है 12 मीटर। अगर आपके पास लेंथ ऑफ शिप 28 मीटर कर दी जाए तो आपके पास मास्ट की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। मास्ट यहाँ पे क्या है, एक पोल जो एक शिप को सपोर्ट देता है पानी में चलने के लिए। ठीक है बच्चे, तो आपको याद है कि हमने फर्स्ट पार्ट को x बोला था और नीचे वाले पार्ट को y, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस की बात कर रहे हैं। अगर ये x और ये y है, डैट मीन्स ये आपके पास x1 था और ये आपके पास y1 था, ये x2 था और ये y2 था। और डायरेक्ट में आपको समझाया गया था कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी और अगर एक चीज़ घटती है तो दूसरी भी डिक्रीज़ करेगी। अब ये 9 और 12 था, अब यहाँ से वैल्यू 12 से 28 हो गई तो 9 से भी यहाँ पे पक्का वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है और डायरेक्ट में फॉर्मूला क्या था, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 की वैल्यू 9, y1 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज़ हुआ था वो था x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 की वैल्यू 9 थी, y1 की वैल्यू 12, x2 की वैल्यू फाइंड करनी है और y2 की वैल्यू 28। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x2 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 28। x2 की वैल्यू निकालनी है, 9 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड बाई 12 आ गया। आपने इसको कटिंग किया, कटिंग करके आपके पास आंसर आता है 21 मीटर। डैट मीन जो x2 है वो आपके पास कितना है, दिस इज 21 मीटर। तो आपने देखा अगर आप लेंथ ऑफ शिप को इंक्रीज कर देते हो तो हाइट ऑफ मास्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी को कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 7th हमने ऑलरेडी कर लिया था, इन बिटवीन हमने कुछ क्वेश्चंस पिक किए थे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है, आपकी बुक में जो स्टेटमेंट है उसमें कहते हैं कि रश्मि के पास एक रोड मैप है, ठीक है, जिसमें स्केल दिया गया है। अगर आपके पास स्केल की जो, आप ये कह सकते हो कि जो स्केल है वो एक तरह से डिस्टेंस के लिए यूज़ किया गया है। स्केल अगर 1 सेंटीमीटर है तो रश्मि ने ट्रैवल किया डिस्टेंस 18 किलोमीटर का। अब आप अगर डिस्टेंस 72 किलोमीटर रश्मि तय करके जाती है रोड पे, तो बताइए स्केल पे कितना मतलब डिस्टेंस वो शो करेगा। तो आपने x2 की वैल्यू निकालनी है। स्केल था 1 सेंटीमीटर तो डिस्टेंस कवर किया 18 किलोमीटर। अब अगर डिस्टेंस 72 किलोमीटर हो गया तो स्केल पे वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। सेम एज इट इज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसको x और इसको y लिया, दिस इज योर x1, दिस इज योर y1, दिस इज x2 एंड y2। रिलेशन आपने यहाँ पे लिखा, x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू पुट की, x2 फाइंड आउट करना था और ये y2। अगेन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि जब वैल्यू 1 थी तो डिस्टेंस 18 था, अब डिस्टेंस तो बढ़ गया, 18 से 72 हो गया, डैट मीन्स यहाँ पर 1 से वैल्यू इंक्रीज होने वाली है। तो 72 को 1 से मल्टीप्लाई किया 72, 18 को x2 से मल्टीप्लाई किया, x2 की वैल्यू निकालनी है 18 से, यहाँ पर आकर आप इसको डिवाइड कर लीजिए। तो 72 को जब 18 से डिवाइड किया तो 18 4 का 72, तो आपके पास स्केल पे जो वैल्यू आई वो है 4 सेंटीमीटर। और जो चीज़ बच्चे आपने फाइंड आउट करनी है, वैल्यू हमेशा यूनिट उसी की ही लगेगी।
अगर मीटर है तो मीटर, तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। आपके पास 9th क्वेश्चन में एक वर्टिकल पोल दिया गया है जो शेडो बनाता है। एक पोल, ठीक है, ज़मीन पे लगा हुआ है और वो एक शेडो बनाता है, उसका परछावा बनता है, ठीक है। तो हाइट ऑफ पोल थी 5 मीटर 60 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ शेडो बनती थी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। अब अगर हाइट ऑफ पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हो जाए तो आप लेंथ ऑफ शेडो निकाल के दीजिए। अब बच्चे यहाँ पे ना यूनिट को चेंज करना है। आप यहाँ पे सारी यूनिट मीटर में बदलिए, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलना है, हमें पता है 1 मीटर किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा 1/100 मीटर के। तो यहाँ पे जो भी चीज़ सेंटीमीटर में है ना पहले उसको मीटर में बदल दो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 60 सेंटीमीटर था, तो जब भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है 100 से डिवाइड करना है, तो 60 को 100 से डिवाइड किया, ठीक है बच्चे, ये बन गया 60/100। तो 60 सेंटीमीटर बन गया 60/100, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब वहाँ पे साथ में 5 मीटर है, तो उस 5 मीटर को आपने इस मीटर वाली वैल्यू में ऐड कर देना है, 60/100 प्लस 5 मीटर, ठीक है जी। अब आप इसका एलसीएम लीजिए, 100 को 5 से मल्टीप्लाई किया 500, 500 में 60 प्लस किए 560 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कट गया 56/10 मीटर। यानी कि ये पूरी वैल्यू सॉल्व करके आपके पास बचता है 56/10 मीटर। एज इट इज़ आपने ये सभी को कन्वर्ट करना है, 50 सेंटीमीटर को भी आपने मीटर में बदलना है, फिर उसके बाद 10 ऐड कर दो, सॉल्व करके ये आया। जिस तरीके से फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है एज इट इज़ आप बाकी की यूनिट को भी चेंज करोगे। और यहाँ पर मैंने यूनिट को चेंज किया तो वैल्यू आई 56/10, 32/10, 105/10। y2 निकालना है, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस है। डायरेक्ट प्रोपोर्शंस x1/y1, x2/y2। x1 की वैल्यू थी 56/10, y1 की वैल्यू 32/10 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू 105/10 एंड y2, ठीक है बच्चे। तो ये रेसिप्रोकल हो गया, 10 चले गया ऊपर, नीचे 32, 10 से 10 कैंसिल, 56/32 इज इक्वल टू 105 डिवाइड बाई 10 और यहाँ से 1/y2। यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ y2, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सारा कुछ। 105/32 को सॉल्व करके वैल्यू आती है 6 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ शेडो क्या हो गया है 6 मीटर, ठीक है बच्चे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने ध्यान से करना है, यहाँ पे यूनिट को जो है वो बेसिकली कन्वर्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। आपकी बुक में आपको डिस्टेंस दिया गया किलोमीटर में और उस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगा। 14 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हुआ 25 मिनट में, तो कहते 5 आवर्स में आप कितना डिस्टेंस कवर करोगे। प्रॉब्लम ये है कि टाइम मिनट में था पर अब आपको पूछ लिया गया 5 आवर्स में। आप आवर्स को पहले मिनट में कन्वर्ट करो, ठीक है। आपको पता है कि 1 आवर किसके इक्वल होता है 60 मिनट, और 60 को फिर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 300 मिनट्स आ जाएगा। बाकी काम सिंपल, डायरेक्ट प्रोपोर्शन x1/y1, x2/y2। x1 की वैल्यू 14, y1 की वैल्यू 25, x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y2 आपके पास 300 आ चुका है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 14 को 300 के साथ डिवाइडेड बाय 25, 25 के टेबल पे 300 12 पे कट होता है, 14 को 12 से मल्टीप्लाई किया 168। तो बच्चे ये एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपने अपनी नोटबुक पे एज इट इज़ करने हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन से जुड़ा हुआ। तो आज की क्लास में आपने इस पूरी एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करना है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।